चौहत्तरवीं गाथा उसकी टीका, और उसमें कल जो हमने चर्चा की थी वह बद्ध घातक स्वभाव की चर्चा की। कौन से स्वभाव की? बद्ध घातक स्वभाव। बहुत अच्छा प्रकरण कल आया था कि आश्रव और में बंधे हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन कैसे बंधे? जैसे लाख पेड़ से बनता है। और इसी को कल हमने थोड़ा नजदीकता अनुभवने के लिए हमने दृष्टांत को आगे लेकर गए थे। जैसे परु शरीर से बनती, लाख पेड़ से बंधे तो पेड़ का नाश करे, परु शरीर में हो तो शरीर का नाश करे, ऐसे ही राग आत्मा में हो तो आत्मा का घात करे। इसीलिए राग को बोला घातक और जीव को बोला बद्ध, ऐसा वहाँ पर बात है। दूसरे नंबर की लाइन में एक और बात बोली थी कि जैसे लाख और वृक्ष में किस पणे का अभाव है? अविरुद्ध पणे का अभाव, यानी विरुद्ध पणे का सद्भाव। पॉइंट समझ में आया ना? अविरुद्ध पणे का अभाव मतलब विरुद्ध पणे का सद्भाव। और विरुद्ध पने का सद्भाव से तात्पर्य निकलता है कि जो रागादि भाव हैं वो रागादि भाव आत्मा के विरुद्ध है। और जैसे बोला विरुद्ध हैं तो दो मतलब निकलते हैं। एक तो होकर नष्ट हो जाएंगे और दूसरे नंबर जब तक होंगे तब तक तकलीफ देते जाएंगे। दो बातें क्लियर हो जाती हैं। जो स्वभाव होता है अविरुद्ध पने का, जो स्वभाव होता है वो, उसमें दो बातें होती हैं। कौन कौन सी? होकर नष्ट नहीं होता। जैसे जन्म लेते हुए बालक में भी रक्त है, हड्डियां हैं, और मरने तक उसके शरीर में क्या रहता है? रक्त रहता है, हड्डियां रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो अविरुद्ध पने से है, इसीलिए होकर नष्ट नहीं होती और होने पर लड़ती भी नहीं। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? जैसे शरीर में रक्त है, हड्डियां हैं, वो शरीर में कैसे रह रही हैं? विरुद्ध पने से। क्या विरुद्ध पने से? विचार करके देखो, इतनी हड्डियां 206 हैं, कोई को कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा सी एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो किसी के अंदर, फिर देखो तुम चल के बता दो। अरे बहुत सिंपल सी बात है। ये नस होती, नस कितनी छोटी छोटी सी होती हैं, बराबर ना? अपने अपने मेरा क्या मस्त, आप चलते फिरते दौड़ते, जरा सी एक के ऊपर एक आ जाए, आहा, तो हे बापा ने, हाय बापा। आई कि नहीं बात? देखो, अविरुद्ध पने से वो सारी नसें, इतनी सारी 3 लाख किलोमीटर लंबी नसों का जाल है अपने अंदर। तंत्रिका तंत्र की जब बात करते ना, कितनी? 3 लाख किलोमीटर, पता है आप? है? हाँ, पूरा पूरा ऐसा भयंकर अपने अंदर में नसों का जाल, इतना भयंकर, और सब अपने अपने में पड़ी रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जरा सी जगह बदले, यहाँ दुखाना चालू हो गया ना, वहाँ दुखना चालू हो गया ना, क्योंकि नस दबाए छे, नस दबाए छे। ये इतनी बड़ी नसों में एक आध नस दबाई जाए ना तो शू थाय? जीवन ऊर्जा जती रहे, एम समझी लो। ये बात यहाँ आ रही है। अविरुद्ध पने के रूप में 3 लाख नसें साथ में रह रही हैं, और विरुद्ध के साथ में एक अपना स्थान बदले तो मर गए। ये कहलाती स्वभाव की ताकत और विभाव की कमजोरी। विचार करके देखो, जरा सा कुछ यहाँ का वहाँ हो जाए, जीव को उसे रोक कह दिया। अरे रे, आत्मा
इन विरुद्ध आश्रमों के साथ में कैसे रहता होगा, सोचो तो जरा। आप कल्पना करके देखो, कभी किसी का हम देखते ना विवाहित युगल को देखें, एक का नेचर अलग है, दूसरे का नेचर अलग, सोच के कई बार लगता है ये कैसे एडजस्ट करते होगे बेचारा, ये इतना ऐसा है, वो इतना शांत है ना, ऐसा बहुत विचार करते हो। अपनी आत्मा का विचार नहीं करता, ये आत्मा रागादि के साथ एडजस्ट कैसे करती है? ये तो इसमें जड़पना, दुखपना, दुख का कारणपना, अनित्यपना, असरणपना, और आत्मा में नित्यपना, शरणपना, सुखमयी कारणपना, चैतन्यपना सब अंदर में पड़ा हुआ है। मन में नहीं आता कभी कि ये आत्मा एडजस्ट कैसे करती हो? अरे कभी आत्मा के पाले में खड़े होकर आत्मा के स्वरूप का विचार करो तो आत्मा की महिमा से तो कर्मों को छोड़ दोगे, आत्मा पर करुणा करके भी कर्मों को छोड़ दोगे। यही क्या बात बोली, पॉइंट आई कि नहीं? क्या बोला भैया? जरा आत्मा के पाले में खड़े होकर विचार करोगे ना तो आत्मा की महिमा से तो कर्मों को छोड़ने का भाव होगा ही होगा, लेकिन आत्मा की करुणा से भी कर्मों को छोड़ने का भाव होगा। आत्मा के प्रति करुणा, क्या शब्द बोलना हूं? देखो भाई, आत्मा की करुणा बहुत अच्छा शब्द है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आत्मसिद्धि के दो पद, एक तो कषाय की, वहां आगे मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्या। अच्छा, ऐसे एक और पद इसके जगह एक और है, वहां पे क्या है? तीन तो सेम ही है। भवे खेद अंतर दया त्या जिज्ञासु निवास। एक तो आत्मार्थी की पात्रता बोली, एक जिज्ञासु की पात्रता, और वहां पे कौन सा शब्द बोला? अंतर दया, मतलब प्राणी दया ये ऊपरी दर्जा, और अपने अंदर के ऊपर दया ये उससे ऊपर वाला दर्जा। ये ऊपरी जब बात करते हैं तो प्राणियों पर दया रखना, प्राणियों पर दया रखना। वो फिर ऐसी बातें चालू, गर्मी बहुत हो रही है, पक्षियों के लिए पानी भर के रखो, गर्मी बहुत हो रही है, बाहर ये कुंडा भर के रखो तो गाय पानी पी जाए, ऐसा वैसा, बराबर चारा फूट ना जाए, ये सब प्राणी दया, अच्छी बात। लेकिन इससे अच्छी बात कौन सी बोली? अंतर दया, कि प्रभु तो अपने अंदर दया कर। वो चिड़िया तो रह लेगी पानी के बिना, क्योंकि उसे पानी तेरे घर से नहीं मिलेगा तो दूसरे के घर से मिल जाएगा, मगर तेरी आत्मा का दुख तेरे अनुभव के बिना नहीं मिटेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? इसीलिए जितना ज्यादा दुख तुझे उस प्यास से तड़पती हुई चिड़िया के ऊपर आता है, उससे ज्यादा दुख अपनी आत्मा पर होना चाहिए कि चिड़िया को तो मेरे घर में नहीं किसी के घर में पानी मिल जाएगा, बराबर, और कितना चाहिए? बूंद भर चाहिए, उसे तो मिल जाएगा, लेकिन मैं मेरे सुख के लिए कहाँ जाऊंगा? इसीलिए कह रहा हूं, भवे खेद अंतर दया। आत्मा के पाले पर खड़े होकर कभी आश्रमों के साथ इसके जोड़ को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे दूध पाक में किसी ने नीम डाल दी। कहाँ दूध पाक की मिठास और कहाँ इसकी कड़वाहट? और नीम नहीं, यहाँ के हिसाब से देखे तो कह रहे दूध पाक में जहर डाल दिया, बद्य घातक। कैसा हो गया? इसीलिए मैंने बात बोली कि एक बार आत्मा के पाले में खड़े होकर देखोगे ना आत्मा को, तो आत्मा की महिमा से तो आश्रमों को छोड़ने का भाव होगा ही होगा, और महिमा नहीं भी आए तो करुणा जरूर आएगी। बीइंग सॉल, मुझे आत्मा होने के कारण मेरे ऊपर इतनी करुणा तो मुझे करनी ही चाहिए।
भवे खेद अंतर दया। क्या बोला? आ रहा है कि नहीं किया? मुझे आत्मा होने के कारण, बीइंग सोल, आत्मा होने के कारण मुझे मेरे पर इतनी करुणा तो करनी ही चाहिए कि जिससे कम से कम मैं अपना अनुभव कर सकूं। तो महिमा से नहीं तो करुणा से सही, लेकिन अंदर के पाले में आओ। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जैसे सड़क के किनारे जो रहते हैं ना वस्तु बेचने वाले, पहले तो वस्तु बताते हैं, उसकी कीमत बताओ, उसकी कीमत नहीं आती तो भूखा हूँ साहब, 2 दिन से भूखा हूँ, ऐसे करते ना। तो अधिकतर ये अस्त्र काम कर जाता है कि जरूरत तो नहीं होती पेन की, लेकिन जब वो कहना अरे भूखा हूँ साहब, खरीद लोगे तो बच्चा खा लेगा, बलून नहीं भी चाहिए हो तो बच्चा भूखा है वो खा लेगा। तो एक कीमत से नहीं तो किससे हो जाती है? करुणा से। तो यही दोनों चीजें अपने पे लगा लो। आत्मा की कीमत कई बार नहीं आ रही हो, कोई बात नहीं, हमें लगता है कि भाई तू ठीक है, तो एक बार करुणा कर लो, क्या जाता है। देखो हाँ, तो ये बात ख्याल में ही ना। अब आगे अपन आगे बात करते हैं। अविरुद्ध पणानो अभाव हुआ थी त्यो जीवज न थी, वो जीव नहीं है। आशावादी भाव वो जीव नहीं। अब देखो ये खुलासो करो है ना। लाखना निमित्त थी पीपड़ आदि वृक्षनो 139 लाखना निमित्त थी पीपड़ आदि वृक्षनो नाश થાય છે। लाख घातक अर्थात हणनार છે અને વૃક્ષ બદ્ય अर्थात हणवा योग्य છે। हणवा योग्य છે એમ કહો કે હણાય છે એમ કહો, બને ચાલે। હા, આ રીતે લાખ અને વૃક્ષનો સ્વભાવ કેવો છે? એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે। માટે લાખ વૃક્ષ સાથે માત્ર શું કીધું છે? બંધાયેલી છે। હા, લાખ પોતે વૃક્ષ છે, લાખ વૃક્ષમાં પણ લાખ વૃક્ષ નથી। વૃક્ષ સાથે બંધાયેલી અને બંધ જ્યાં આવે ને, બંધ જ્યાં આવે ત્યારે બે ભિન્ન વસ્તુઓનો થઈ જ જાય, કેમ કે બંધ કહેવાય છે કોને? બે ભિન્ન વસ્તુઓની મળીને એક થવા થાય, એક અવસ્થા થાય, એને બંધ કહેવાય। पॉइंट समझ में आ रहा है? बंद कहते किसे? कि दो भिन्न वस्तुओं को मिलकर जो एक दशा बने उसे बंद कहते हैं। हाँ, भेड़ छे ना, भेड़ बंद छे, क्यों बंद छे? मिल के बनी। अकेला सेव भेड़ नहीं, अकेले जो भी उसके था वो भेड़ नहीं। भेड़ कहलाती क्या है? कि जो अलग अलग चीजें मिलकर एक बन जाए सो भेड़, वो भेड़ कहलाए, वो बंद है। जो दो अलग अलग हो तो बंद नहीं, दो एक हुए तो बंद। अब गजब यही है कि एक साथ होने पर भी एक मेक नहीं होना, ये आत्मा का गौरव। समझ में आया? आत्मा का गौरव क्या है? स्वभाव का गौरव क्या है? ओहो, एक साथ होने पर भी एक मेक नहीं। आश्रव आत्मा के साथ हैं, रागादि भाव के रूप में आत्मा के साथ हैं, लेकिन वह आत्मा नहीं, एक मेक बराबर। देखो आम विरुद्ध स्वभावो होवाथी आश्रवो શું નથી? પોતે જીવ નથી। જીવની સાથે દેખાય તો પણ એ આશ્રમોમાં જીવત્વનો તદ્દન અભાવ છે। जीव के साथ होने पर भी आश्रमों में जीवत्व का सर्वथा अभाव है, क्योंकि उनमें चैतन्य का सद्भाव नहीं। ये लाइन ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही?
चैतन्य का सद्भाव जिसमें हो वो जीव, और चैतन्य का सद्भाव जिसमें ना हो वो अजीव। बराबर। चैतन्य का सद्भाव मतलब क्या? कि जो चैतन्य के कारण से हो, चिन्मयी हो और चैतन्य की उपलब्धि कराए। समझो क्या बोला? चित्त से उत्पन्न हो, चिदोत्पत्ति, चिन्मयी हो और चिदोपलब्धि। चैतन्य से उत्पन्न होकर, चैतन्यमयी होकर चैतन्य की जो उपलब्धि कराए वो चैतन्य जी है। नहीं है? कौन कौन? चिदोत्पत्ति, चिन्मयी अने चिदोपलब्धि। 3 शब्द समझ लो। कौन कौन से 3 शब्द हैं? चिदोत्पत्ति, चिन्मयी अने चिदोपलब्धि। बोलो 3 बातें कौन कौन सी? चिदोत्पत्ति, चिन्मयी और चिदोपलब्धि। 3 हो गए। मतलब ज्ञान और राग को देखना। ज्ञान और राग। ज्ञान चिदोत्पत्ति उत्पन्न कहाँ से हुआ? बोलो। मैं एक पक्ष में बोलूंगा, एक आपको बोलना है। आप कौन से पक्ष से बोलोगे? चैतन्य के पक्ष वाली बातें बोलोगे कि जीव के पक्ष, राग के पक्ष वाली बात बोलोगे? चलो तो हम राग वाली बोल देते हैं। पंडित जी कड़वा कड़वा आप पकड़ो, मीठा मीठा हमें, कोई बात नहीं, इस बहाने बोलो तो। अब चलो मैं राग का बोल रहा हूँ, आप चैतन्य। राग कर्म और पर के निमित्त से होते हैं, इसीलिए जीव नहीं है। और ज्ञान चैतन्य से उत्पन्न होता, मतलब कहाँ से हो रहा? आज्ञायक प्रभु से हो रहा है, इसीलिए वो ज्ञान जीव है और राग जीव नहीं। क्यों? क्योंकि राग में चिदोत्पत्ति नाम के गुण का अभाव। एक लाइन क्लियर? दूसरा शब्द क्या बोला? चिन्ह। वो तो आपको बोलना है, मुझे तो कड़वा कड़वा मिलेगा। चल बराबर। कि राग होने पर भी आत्मा के साथ वो राग तन्मय नहीं होता, क्योंकि तन्मय हो जाए तो कभी अभाव ना हो। जबकि ज्ञान आत्मा में होता है और आत्मा के साथ तन्मय होने के कारण कभी अभाव को पाता नहीं। राग तो नष्ट हो ही जाएगा, कोई प्रश्न ही नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, संसार और कर्म की श्रृंखला तोड़ना सरल है, क्योंकि वो टूटे ऐसी ही है। विनोद भाई बड़ी गहरी बात है। हम बार बार ये कहते हैं दुकान का राग नहीं छूटता, घर का राग नहीं छूटता। अरे वहाँ क्या देखते, हम है ना सबको देखने के लिए। हम देख नहीं सकते। हम बार बार कहते परिवार का राग नहीं छूटता, क्रोध नहीं छूटता, भोग का परिणाम नहीं छूटता, घूमने फिरने मौज मस्ती के परिणाम नहीं छूटते। ओहो नहीं छूटते, बात ही नहीं। तुम उनकी तरफ देखो नहीं, वो खुद छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो छूटने वाले ही हैं। बात को समझो, उनमें आपको अपना सत्व है ही नहीं। परम में परम, प्रिय में प्रिय व्यक्ति की तरफ भी आप देखना बंद कर दो, धीरे धीरे राग बंद हो जाए। जिसके बिना आप कहते हो 1 घंटे नहीं बिता सकते हम, वो व्यक्ति भी जब नजरों से चला जाता है उसका राग क्षीण हो जाता है। विचार करके देखो, राग छूट नहीं सकता ऐसी बातें नहीं। राग की तरफ देखना, छूट जाओ तो छूटे ऐसा ही है। मेरी बात को बहुत गहराई से समझ लेना। आप पहले दिमाग में सेट करो कि छूट नहीं रहा कि छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं है तो कोई समाधान नहीं है।
और अगर छूट नहीं रहा तो उसका सिंपल सा कोई जिद नहीं है, बस क्या करो आप ध्यान देना छोड़ दो उसके। ये लाइन ख्याल में है? क्या बोला संजय भाई? छूट पहले निर्णय श्रद्धा का निर्णय क्या होता है? श्रद्धा का निर्णय मैं छोड़ दूं ये नहीं होता। श्रद्धा का निर्णय मैं छोड़ दूं, इसे छोड़ दूंगा, अरे भाई ऐसा नहीं है, छूटा हुआ ही। मैं छोड़ दूंगा भाव भी पकड़ने का भाव है, जैन धर्म में सिखा रहा है। बराबर कहना है क्या? मैं छोड़ दूंगा ये भाव भी क्या है? नहीं छोड़ना है, वो तो जैन धर्म का भाव है ही नहीं, वो तो प्रमाद का, भोग का, मिथ्यात्व का भाव है। और मैं छोड़ दूंगा ये भाव भी जैन का नहीं है, क्योंकि अज्ञान और अहंकार का भाव है। दोनों बातों को समझना, बड़ी गहरी सी बातें हैं, थोड़ी ऊपर ऊपर से मत जाने देना। साधना का मार्ग छिपा है इनमें। वो अगर आप उस बीज तक पहुंच जाओगे ना तो सुलझ जाओगे, नहीं तो उलझते उलझते कहाँ पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा। जैन कौन? नहीं छोड़ूंगा ये कहने वाला कहेगा तो कोई नहीं मुझे पता है, लेकिन मानेगा। छूट जाएंगे तो कैसा लगेगा, नहीं छूट जाएंगे तो कैसा लगेगा, बताओ। दुकान नहीं होगी, आप कल्पना भी करके देखो ना अपने मान्यता को, घबरा जाओगे। एक दिन ऐसा हो दुकान भी ना हो, घर भी ना हो, भोग भी ना हो, परिवार भी ना हो, क्यों लागे? एकलू 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 एकलू। ये जैन नहीं। मतलब छूटने से भयभीत हो जाए तो जैन नहीं, और छोड़ने का अहम करे तो भी जैन नहीं। क्या समझे? समय सार का जो रस कसने वाले होते हैं बड़े अलग होते हैं, अलग ही मिट्टी के बने हुए होते हैं। उनकी दुनिया, उनकी दृष्टि, उनकी शैली ये जगत के गाडरिया प्रवाह से भिन्न ही होती। ये समय सार का आस्वादन है भाई साहब। पंचम काल में आत्मानुभूति की एकमात्र एजेंसी है ये, कोई आश्चर्य नहीं मुझे कहने में। आप सोचो ऐसे 47 डिग्री में पूरे भारत में एक ही जगह एसी मिलता हो, क्या होगा? ये है। आप ये समझ लो कि इस कली काल में अगर आत्मा की शीतलता कहीं मिल रही है तो यहाँ है, बाकी सब जगह तो वो क्या कपड़े गीले कर करके दे रहे हैं। थोड़ी देर बाहर जाते हो फिर सूख जाते, फिर आते हो गीले करने के लिए, भैया फिर गीला कर दो। गर्मी दूर करने के लिए कपड़ा गीला कर करके दे, बोले जाओ थोड़ी देर तक क्या होगी, तुम्हें ठंडक लगेगी। क्या होगा तुम्हें? कब तक रहेगा वो गीलापन? सब जगह धर्म के नाम पर धर्म को, कपड़े को भिगो कर दे रहे। थोड़ी देर बाहर जाता है फिर गर्मी, फिर भागता है। सूख गया वो तो हम क्या करें, फिर से गर्मी लगे, कोई बात नहीं फिर से नीचे गला। अब ऐसे कोई रहेगा तो कोई काम कर पाएगा क्या? और सूखा गीला, गीला सूखा करने में पूरा जीवन निकल जाएगा। समझ में आया? समझ आ गया भाई? तू तेरा काम कर। क्यों? क्योंकि तेरे लिए हमने सदानुकूल, वातानुकूल नहीं, स्वभावानुकूल व्यवस्था कर दी। एक होती वातानुकूलित व्यवस्था कि जैसे अनुकूल हो वातावरण में अनुकूल हो। एसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, पता आपको? नहीं पता? चलो जनरल नॉलेज की बात बता दे रहे। वातानुकूलित नहीं खबर था है? हाँ हाँ कन्नड़ वातानुकूलित को लगा એટલે એસી ને શું કહેવાય? વાતાનુકૂલિત। વાતાવરણ અનુકૂળ હો એટલે જે અનુકૂળ વાતાવરણમાં તમે રહી શકો એવો છે વાતાનુકૂલિત। और સ્વભાવાનુકૂલિત શું છે? कि कोई पण બહારનો સંયોગ પ્રતિકૂળ છે જ નહીં। આ દ્રષ્ટિ જે મળે એ કઈ દ્રષ્ટિ કહેવાય? સ્વભાવાનુકૂલિત। જેમ વાતાનુકૂલિત में 1248 હોય તો અંદરમાં પણ 17 રાખી શકીએ ને, એમ સ્વભાવાનુકૂલિત દ્રષ્ટિ કેવી कि 12 સાતમા નરકના દુઃખ હોય એ અંતર સમરસ
ઘટાઘટી આ સ્વભાવાનુકૂલિત વસ્તુ. અને જેને આ દ્રષ્ટિ પામી એને પછી ક્યારે બહાર દુઃખ થતો नहीं. तो बात समझना, समय सार की बात अलग है. जो ये कहते हैं कि मुझे राग आदि छोड़ने नहीं है, वो तो जैन है ही नहीं, मोही हैं, भोगी हैं, लोभी हैं, पापी हैं, प्रमादी हैं, वो जैन नहीं है. समझे? कितनी अच्छे अच्छे बखान किए आपके अपने सबके. जो ये माने कि मुझे पाप या भोग छोड़ने नहीं है, वो कैसे? मोही हैं, भोगी हैं, लोभी हैं, प्रमादी. लेकिन जो ये मानता है कि मैं छोड़ दूंगा, वो भी अज्ञानी हैं, अहंकारी हैं, वो भी जैन. कौन है जैन? कौन है कुंद कुंद का कुंदन? कौन है गुरुदेव का वारिसदार? जो ये माने कि ये राग आदि भाव होते हैं, लेकिन मैं इनका ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, वो है. और ये दृष्टि छोड़ देगी. बात समझ में? राग आदि भाव छूटे ऐसे ही हैं. आपको दृष्टि डाइवर्ट करनी, क्योंकि जो अब फिर से आते जो विरुद्ध स्वभाव वाले होते हैं, जो अपनी बात आई थी ना यहाँ से, जो कैसे होते हैं? विरुद्ध स्वभाव वाले होते हैं, वो सदा काल रहते नहीं. और जब तक रहते हैं तब तक नस चढ़ जाए, हड्डी चढ़ जाए या उतर जाए, तब क्या होता है? मजा आता है ना, बहुत कंफर्टेबल है भैया. देखो नस नस चढ़ जाती ना कई बार, तो बैठे हैं पड़े हैं पथारी पे, बहुत मजा आ रहा है. હા કહે છે ને હમણાં તકલીફ છે ને ઘરે એટલા માટે. હા 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 ખ્યાલમાં આવે છે. જો જ્યાં સુધી એ રહે છે બે વસ્તુ, એક તો રહીને જશે, એક ખાતરી, પણ રહેશે ત્યાં સુધી જલસા કરવા દેશે ત્યારે પણ એમ. રાગાદી થયો છે તો જશે જ, એ તો ખાતરી, પણ જ્યાં સુધી રહેશે ત્યાં સુધી દુઃખ જ કરશે. એ પ્રમાણે એ વાત કરેલ છે. બરાબર? વિરુદ્ધ શું આગળ લાખ પોતે વૃક્ષ નથી, આશ્રય અને આમ વિરુદ્ધ સ્વભાવ હોવાથી આશ્રવ પોતે. હા, આપણે यहाँ बात चली थी चिन्मयी, बराबर चिन्मयी नहीं है. दो बातें हुई थी ना, तीन चीजें बोली थी. एक तो चिदोत्पत्ति, फिर चिन्मयी और फिर चिदोपलब्धि. अब दूसरी बात, राग को कर करके किसे उपलब्ध करोगे? दुख ने, दुखमयी संसार में. અને જ્ઞાનનો અનુભવ કરીને શેને ઉપલબ્ધ કરશો? સુખને અને સુખમયી આત્મા. ખબર પડી? આ તમારું વસ્તુ મેં કહી દીધું. હા, ભૂલી ગયા તમે. હા, ફરીથી હું કહું. ચલો, राग जीव का नहीं है, क्योंकि राग को करके जीव जड़त्व को, दुख को और संसार को ही उपलब्ध होता है. जबकि अब बोलो, ज्ञान जीव का है. क्यों? इसको करके जीव चैतन्य को और सुख को उपलब्ध होता है. तो जीव और ज्ञान की जो राग की जो तीन चीजें हैं वो ध्यान में रखना. इन कारणों से राग जीव का नहीं है और ज्ञान जीव का है. कौन कौन से तीन कारण? चिदोत्पत्ति, चिन्मयी और चिदोपलब्धि. ये तीन जीव के ज्ञान में हैं, सो ज्ञानमयी जीव है.
और तीन चीजें राग में नहीं है, इसीलिए रागमयी जीव नहीं। ये निर्णय कर, मतलब अकेले ज्ञान के अंश उसके अंदर में पड़ा हुआ है तो वो जीव हो जाए ऐसा है कि नहीं बात समझ। देखो हाँ, अब क्या कहते हैं, अब जो तीन बातें यहाँ पर बोली थी ना, अद्रूप, अनित्य और असरण, उनका खुलासा करते हैं। आश्रवो, आज कंपेरेटिव स्टडी चाले छे, आश्रवो વાયના વેગની જેમ વધતા ઘટતા હોવાથી અદ્રુપ છે। વાય એટલે ખીંચ કહેવાય ને, ખેંચ, મિરગી, ફિટ કહેવાય ને, એ જ કહેવાય ને। હા, ઉપર પણ લખ્યું છે અપસ્માર, બરાબર, ફિટ જ છે। અપસ્માર એટલે ફિટ કહેવાય, જેને આપણે મિરગી કહીએ, વાય કહીએ, એ બધા। તો કેવો હોય વાયની જેમ, આમ કેવું આમ વધે ઘટે આમ થાય, કેવું આમ એકદમ માણસ પડી જાય, અને કેવી પકડ હોય પછી એમાં કે જો એના દાંત વચ્ચે કંઈક આમ કરે ને, જેમ કંઈ આવે ને, જેને ફિટ આવે તો દાંત વચ્ચે કંઈ રાખી દે છે। કેમ કે બે દાંત વચ્ચે જીવડી આવી જાય તો એટલો મોટો એનો પ્રકોપ હોય છે કે જીભ કપાઈ જાય। મેં મારા નાનપણમાં જોયેલું છે। હે, अच्छा, कहीं कुछ रख देते हैं उससे, कुछ भी रख दो मुंह में, नहीं तो क्या होगा, दांत इतने जोर से आते और उनके भूल से अगर उसके बीच में जीभ आ गई तो कट जाएगी। कितना जोरदार वेग होता है, विचार करके देखो। हाँ, अब हेमा तमे एम कहो एनो હવે હું શું કરીએ ભાઈ, એનો ભાન હોત તો એ કોઈ પોતાની જીભડી કાપે? એની ભૂલ, એનો ऐसे कोई सूल होके कह दे, એને ખબર નહીં પડતી કે દાંત વચ્ચે જીવડી આવે તો જીભ કપાઈ જાય। હવે એને પોતાની નથી તો અમે શું કરીએ ભાઈ? એ સમય તને જ કરવું પડશે। કેમ કે ભાનમાં, बस यही बात मुझे आचार्यों की लगती है। जैसे जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़े, अब वो मुंह खोलने के लिए 2 बार ऐसे लोग पकड़ते कुछ रखते हैं। अब जब पकड़ते तो उस जो पीड़ित व्यक्ति है ना, उसे लगता है मुझे बड़ा टॉर्चर कर रहा है, बड़ा टॉर्चर कर रहा है। लेकिन अगर वो नहीं करे तो तेरी जीभ कटे। तो એને ભાન નથી પડતો, એ ભાનમાં હોત તો ભાન પડત। કેમ કે આ વસ્તુ ભાન પડે એવી જ છે, અને એ ભાન પડતો નથી, એનાથી શું સિદ્ધ થાય કે ઘેનમાં છે, બેભાન છે। નક્કી થયો? પાકું? હજુ જે વાત અહીંયા પાકું કરશો તો આગળ માટે તૈયાર રહેજો। आश्रवों का जैसे मिर्गी का दौरा होता है, ऐसे हमें हर विकारी भाव का दौरा पड़ता है। समझे भाई? भैया ख्याल में, क्रोध का दौरा पड़ता है तो भान भूल जाता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है। मान का दौरा पड़ता है तो मान के लिए धन खर्च दे, किसी को नीचा दिखा दे, कुछ भी करे, दौरा पड़ा है उसको। काम का दौरा पड़ता है तो नीति अनीति को भूल जाए, उचित अनुचित को भूल जाए, हर कुछ कर जाए। और ऐसे समय में जब हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो वो रोकने वाला शत्रु लगता है। यही किया भौतिकवादी लोगों ने, धर्म को बाधा कह कहकर वो कर दिया, धर्म को बाधा कह कहकर क्या कर दिया, अरे ये तो धर्म नेगेटिव है, धर्म में जाते तो जीवन में मजा नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, हर जगह नकारात्मक बात, ऐसी की अलग अलग टाइप की वो चल रही। इसी लोगों ने धर्म भी कैसा माना पता है? लोगों ने धर्म सुनाओ, आपको जो कुछ रहना है वो हमारे हिसाब से रहे, मतलब हम अपने अंदर के रागादि के उपचार का प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, आपको सुनाना है आप सुनाते जाओ, बहुत बढ़िया है, सुनेंगे आपकी, करेंगे खुद की। ये जो खुद ही को तू लाया ना बीच में, ये कसाय का दौरा, अटैक, ये सब क्या है? कसाय का ज्वर है, मिर्गी के जैसे।
और अगर उसमें तेरे मुंह और दांत के बीच में, 2 दांतों के बीच में अंतर नहीं रखा तो तेरी जीभ कट जाएगी। यानी भोग और तेरे बीच में अंतर नहीं रखा, कषाय और तेरे बीच में अंतर नहीं रखा, पाप और तेरे बीच में अंतर नहीं रखा, तो तेरी जीवत्व शक्ति कट जाएगी। अब गजब है, जिसको दौरा पड़ा है वो बंद करने की कोशिश कर रहा है अपने जोर से, और जिसे दौरा नहीं पड़ा, जो करुणा भाव कर रहा है, वो भी जोर लगा रहा है इसके लिए, मुंह बंद करने के लिए, मुंह खोलने के लिए। गजब है, जो मुंह खोलने के लिए उसे भी जोर लगाना पड़ रहा। क्यों? अगर सब समान अवस्था में होते, आपका और मेरा, आप स्वस्थ हो मैं भी स्वस्थ, मैं कहता मुंह खोले संजय भाई, फट से बोलते आ। प्रेम और मनुहार में नहीं होता, अरे एक तो ले ऊपर से, चलो हूँ खबड़ा भी रहो, तो क्या मुंह खोलो अंकल जी थोड़ी कपड़ा ऊपर है। एक आध बार हो मनुहार के भाई ना 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 પછી તો માની જાય, લગભગ લોકો મોટા ભાગે કેવા હોય હવે એટલો પ્રેમથી કોઈ ખવડાવે તો ખાઈ। समदशा हो तो मुंह खोलने में कितना टाइम लगता है, लेकिन जोर हो तो बस यही है। अभी आपकी समदशा है, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, समझ सब लोग कान खोल के सुन। अभी आपकी समदशा है, जिनवाणी की बात आपके कान में पड़ रही है ना, तो कसाय का दौरा तो है लेकिन मंद। इसीलिए जैसे मिर्गी के रोगी को मुंह खोलने में एड़ी चेटी का जोर लग जाता है तो भी नहीं खुलता, क्योंकि पैरेलली क्या है, उस मिर्गी का दौरा ज्यादा है। तो सामने वाला अगर कमजोर हो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन तो भी वो हिम्मत करता है, क्योंकि उसे क्या है, गुस्सा नहीं है, करुणा है। वो चाहता है कि तेरे अंग सुरक्षित रहे, तेरा तन सुरक्षित रहे। तू कसाई के जोर में है, वो नहीं है, वो ज्ञान के जोर में है। जोर दोनों तरफ लग रहा है, एक तरफ कसाई का जोर है, एक तरफ ज्ञान का जोर है। ज्ञान का जोर ज्ञानी बनाने के लिए है, और कसाई का जोर अज्ञानी बनाने के, जड़ बनाने के लिए। अब जोर जब लगेगा तो थोड़ी खिंचातानी होगी, उसमें कोई नई बात नहीं है। इसीलिए ज्ञानी की बातें जगत के जीवों को बुरी लगती है, क्योंकि अपोजिट है ना। ये बातें खूब कमाओ, खूब मौज करो, शरीर का ध्यान रखो, बच्चों को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, शरीर का, ये सब बातें सबको अच्छी लगेंगी। क्यों? ये जितनी भी सामाजिक संस्थाएं चलती हैं सब ऐसी बातें करते हैं, सबको खूब पसंद आ जाती हैं। कौन सी? पढ़ाओ लिखाओ, कमाओ, सक्षम बनाओ, स्वावलंबी बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये सब बातें सब कोई विदाउट एनी ऑब्स्टेकल सब सुन लेते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें बात वही है जो आप करते आ रहे हैं। और ये ज्ञानी समय सार की बात अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि जो आप कर रहे हो उसके विरुद्ध है। जोर तो लगेगा भाई साहब, लेकिन एक जोर मुंह खोलने के लिए है और एक जोर बंद करने के लिए है। बंद करने वाला जो जोर है वो जीभ काट देगा, और खोलने वाला जो जोर है वो तेरे तन को सुरक्षित रखेगा। ऐसे ही जो कसाय के जोर में है उसके चेतन का घात हो जाएगा, और जो ज्ञान के जोर में है उसका चेतन सुरक्षित रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब जिसको ये पता ना हो कि ये जीभ काटने से बचाने के लिए मुंह खोल रहा है, सामान्य सब लोग होते ना, उनको नहीं पता होता, तो क्यों इतना परेशान क्यों कर रहे हो उसको? मैंने ये प्रश्न किया था, मैंने देखा, अरे मुंह बंद रखना है तो रहने हो ना, क्यों ही फंसा रहा हो, कितनी तकलीफ हो रही है उसको। बोले अरे तुझे पता नहीं है, अगर अभी जोर नहीं लगाया तो जिंदगी भर बोल नहीं पाएगा। तब गंभीरता ख्याल में आती है, तब आचार्य ख्याल में आते हैं। कोई ऐसा प्रमादी जीव कह दे गुरुदेव से, आचार्यों से, ज्ञानियों से, क्या है मरने तो दो ना,
जो करना है जो करे, पड़ा रहने दो, तुम्हें क्या है, आप तो आत्मा का ध्यान करो। तब आचार्य करुणा बुद्धि से कहते हैं, भाई अभी थोड़ा जोर लगाने दो, अगर अभी जोर लगाया तो जिंदगी भर बोल सकेगा, संगनी पर्याय में जाएगा तो सम्यक दर्शन को पा सकेगा, और अगर ये अभी जोर नहीं लगाया इसका मुंह खोलने में तो एक इंद्रिय में चला जाएगा, अनंत काल तक कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अज्ञानियों को ज्ञानियों का पुरुषार्थ निरर्थक लगता है, लेकिन ज्ञानी तो दूरदृष्टि से विचारते हैं ना। ज्ञानी कहते हैं अरे हमें कर लेने तो भैया, पता है इसका जोर है, अभी ये इसके बस में नहीं है, क्या कहें जोर मतलब समझे ना। बड़ी सीधी सी बात है, जीव कोई अपनी खुद की काटे तो सीधी सीधी सी बात है कि वो भान में होता तो अपने अंगों का घात, सीधी बात है ना। ऐसे अपने को नरक निगोद में ले जाने वाले पाप करे, बोलो क्या मतलब है, क्या मतलब है कि ये जीव कहाँ नहीं है, भान में नहीं। भान में होता तो ये नहीं करता, क्योंकि ये समझ पड़े ऐसा है। अब अपनी दौरे मतलब मैंने आपको सिंपल बोला ना, किसी सरल से व्यक्ति को अपन नाखून काटने में भी नेल कटर क्यों यूज करते हैं, जितना काटना उतना ही कटे, और अगर भूल से ज्यादा थोड़ा सा कट जाए, खुद से कट जाए तो फिर भी चला ले, और दूसरे से कट जाए तो भानत पड़ दो। એ બાનમાં તો તમે આટલી સંધિ નથી કાપી શકતા પ્રભુ, પોતાની આંગળીને પોતાનો હાથ પાવ કેવી રીતે કાપશે, સિદ્ધ છે ને વસ્તુ। નેલ કટર इसीलिए अपन यूज करते हैं कि જેટલું કેટલી વ્યવસ્થિત વ્યવસ્થા છે, જેટલું જોઈએ, અને એમાં પછી એક લેન્સ હોય, નાના છોકરાઓનો હોય ને એમાં કેવું હોય, લેન્સ, નાનો લેન્સ लागेलो હોય कि જેટલું આમ દેખાય તમને, હા જેટલો પીળો પીળો દેખાય ને એટલો જ જવું જોઈએ, એના કરતા સહેજ પણ આગળ કેવી भेद ज्ञानની रेखा। ज्ञानी भी ऐसे विचार कर रहे हैं, यानी निष्कर्ष से निकलता है भान में जीव अपना घात नहीं। तो इससे दूसरा निष्कर्ष भी निकलता है कि अगर हम अपने आप अपना घात कर रहे हैं, बद्ध घातक भावों से अगर हम अपना घात कर रहे हैं, इसका मतलब बोलो भान में। इसे ही आचार्य बोलते हैं अपघात। जैनी आत्महत्या नहीं करता कभी, लेकिन ये जो भाव मरण है ना, भाव मरण, ये भी अपघात ही है, और ये चैतन्य की अनुपस्थिति में हो रहा है। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो जैसे एक क्रोध का दौरा आया, अटैक हुआ, मान का अटैक हुआ, ये सब कैसे हैं? वाहिनी वेगनी जेम, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। જ્યારે કમ હોય ત્યારે એનો ઉપાય કરી લો, કેમ કે તીવ્ર થશે તો ઉપાય થશે નહીં। और जो आरोगी हैं, जो निरोगी हैं, उन आरोगी और निरोगी जीवों ने जो औषध बताई है उसे स्वीकार कर लो अभी, तो बच जाओगे, नहीं तो बुझ जाओगे। पर्याय पूरी, तेल खत्म, खेल खत्म। समझे? ये मनुष्य पर्याय का तेल खत्म, खेल खत्म, फिर जाओगे जहां पता नहीं क्या ज्ञान दीप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा होगा। વાયની આમ કેવું સુંદર દ્રષ્ટાંત આપે, એક એક શબ્દનો તમે વિચાર કરો તો કેવો આનંદ આવી। આ વિચાર કરીને આચાર્ય આપ્યું છે। વાયની વેગની જેમ વધતા ઘટતા હોવાથી કેવા છે? અધ્રુવ છે, ક્યારે વધે ક્યારે ઘટે ક્યારે વધે। અને પછી સામે ચૈતન્ય માત્ર જીવ જ કેવો છે? ધ્રુવ છે। આ જ્ઞાનનો વેગ નથી હોતો, જ્ઞાનનો ઉહાડ હોય છે।
વેગ પર સાપેક્ષ હોય, ઉઘાડ સ્વસાપેક્ષ હોય. જ્ઞાન ક્યારે વધે ક્યારે ઘટે વાત બરાબર, પણ એ પરના નિમિત્તે નથી વધતો ઘટતો, એટલા માટે એને વેગ નથી કીધું, એને ઉઘાડ કીધું છે, સ્વભાવ. અને કશાય પરના નિમિત્તે વધે છે એટલા માટે એને કે વેગ. કોઈ બીજો આવે, ભળતી ઓટ આવે ને દરિયામાં, એ ભળતી ઓટ વેગ કહેવાય. કેમ? બીજાના નિમિત્તે થાય, સૂર્યથી, ચંદ્રથી, ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સથી, પવનથી, આ બધા નિમિત્તે થાય. પણ સૂર્યનો પ્રકાશ અત્યારે 47 છે, ત્યારે 17 થઈ જશે, તો આ વેગ કહેવાય? વેગ ના કહેવાય, એનો ઉઘાડ કહેવાય. આ તો એવો જ છે, કોઈ બીજાના નિમિત્તે વધ્યો ઘટ્યો હોય એવું છે જ નહીં. એ તો જેમ જેમ ઉઘાડ થતો જાય એમ જેમ જેમ તમારા નજીક આવતો જાય, એ તો એવો ને એવો જ છે. તેમ તેમ તમને વધારે ગરમી લાગે, શિયાળામાં દૂર જતો રહે તો તમને ઓછી ગરમી લાગે, પણ કોઈ એમાં બીજું કારણ નથી. ખ્યાલમાં? સૂરજના તેજમાં જેમ બીજું કોઈ અન્ય કારણ નથી, એમ જ્ઞાનના તેજમાં બીજું અન્ય કોઈ કારણ નથી. જેમ ભળતી ઓટમાં જે બીજા કારણો થાય એટલા માટે એને વેગ કહેવાય, અને જ્ઞાનના ઉઘાડને વેગ ના કહેવાય, કેમ કે બીજાના કારણે થતા. આટલો શાંતિ વિશેષ ચર્ચા.